मैथमेटिक्स चैप्टर में एक्सपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं एक्सपोनेंट का बेसिक फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आज हम लोग टोटल 10 इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अदर टोटल हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 10 तक, विथ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ हम इस फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए और भविष्य में आने वाला फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो किसी भी प्रकार से गलत होने की कोई गुंजाइश ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला में क्या है? यहाँ दिखने में दिख रहा होगा, ए का पावर एम। ए का पावर क्या है? एम इंटू ए का पावर क्या है? एन। तो इसका क्या होता है फार्मूला? ए का पावर एम प्लस एन। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 को हम लेते हैं। 10 का पावर सपोज 3 है इंटू 10 का पावर यहाँ पर 4 है। तो देखिए ए का स्थान में कौन मैच हो रहा है? 10। और इसका पावर, ये जो एम पावर है उसका स्थान में कौन है? 3। और एन का पावर क्या है मेरा? 4। तो इसका फार्मूला क्या होगा? 10। और ऊपर का जो पावर है क्या हो जाएगा? ऐड होगा। इंटू, ये इंटू रहने से इसका पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? 3 + 4। तो हो जाएगा मेरा 10 का पावर क्या हो जाएगा? 7। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। सपोज 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर यहाँ 7 आ जाए। हम लोग देखेंगे ये फार्मूला में क्या कहता है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है का एक्स का पावर एम रहे इंटू एक्स का पावर क्या रहे? एन। उसका क्या होता है? एक्स का पावर एम प्लस एन। ये फार्मूला होता है। इसका जो है पावर 3 दोनों में है। ए का स्थान में क्या है? यहाँ भी ए, यहाँ पर भी ए। इसका पावर क्या है? 2। और यहाँ पर देखो ये इंटू है तो क्या हो जाएगा? इसका पावर ऐड होगा। तो यहाँ पर 2 + 7 क्या हो जाएगा मेरा? 3। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 7 और 2 9। ये करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी एक्सपोनेंट में ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन रहे तब उसे क्या होता है? ए का पावर एम प्लस एन, ये होता है। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में क्या है? यही चीज क्या है? ए का पावर एम, ये है सिंबल मेरा किसका? डिवाइड का। ए का पावर एन, तो क्या हो जाएगा मेरा? ए का पावर एम माइनस एन, ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर एम डिवाइड बाय ए का पावर एन। अभी क्या हो जाएगा? ए एम माइनस एन। जब यहाँ पर इंटू रहता है तब क्या हो जाता है? ऊपर वाला यहाँ पर प्लस हो जाता है, पावर प्लस होता है। और डिवाइड रहेगा तब क्या होगा? मेरे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल सपोज 10 का पावर 5 डिवाइड बाय 10 का पावर 3 रहे तब क्या हो जाएगा? लोग अभी सीखे हम लोग कि जहाँ डिवाइड रहे तब क्या हो जाएगा? उसका पावर माइनस होगा। तो क्या होगा? 10 का पावर 5 माइनस 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या चीज़? 10 का पावर 2। सेम एग्जांपल और एक लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर 2 का पावर 7 डिवाइड 2 का पावर 3 आए। देखिए ये डिवाइड का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? डिवाइड का। डिवाइड रहता है तब वहाँ पे क्या होता है? पावर जो रहता है क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का पावर 7 माइनस 3। कहे कि यहाँ पर फार्मूला में हम लोग जानते हैं क्या होता है? एक्स का पावर एम डिवाइड बाय एक्स का पावर एन रहे तब क्या हो जाता है? एम माइनस एन, ये होता है। यहाँ पर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर होगा 2 का पावर क्या होगा? 7 है, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4। देखिए 2 का पावर 4। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 में हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? कोई ए बी अलग अलग नंबर है, ए और बी जो है उसका पावर क्या है? एम है। अब क्या होगा? ए का पावर अलग से लिखेंगे, उसी ए का पावर एम लिखेंगे और बी का पावर भी क्या लिखेंगे? एम। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। सपोज एक 10 इंटू 3 हम ले लिए। 10 इंटू 3 का पावर क्या है? एम। अब इसका क्या हो जाएगा? ये जो एम पावर है वो इस 10 के लिए भी है और इसके लिए किसके लिए है? ये 3 के लिए भी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का पावर एम इंटू
3 का पावर भी क्या होगा m, ऐसे लिखा जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज क्या होगा 2 इंटू 3 का पावर, यहाँ पर हम ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, सपोज 2 क्या होगा, ये जो 2 पावर है, ये 2 पावर किसके किसके लिए है, ये 2 के लिए भी है और ये पावर किसके लिए भी है, 3 के लिए है। तो इसको हम लिखेंगे इससे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर भी क्या होगा 2। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 को कितना बार 2 इंटू 3 को भी कितना बार लिखेंगे 3, ऐसे ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इससे बनता है। तो ये भी हम लोगों को समझ में आ गया होगा। या तो कभी-कभी कैसे आएगा क्वेश्चन, ये अलग से ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, ऐसे भी आ सकता है। क्या हो जाए, देखिए पावर दोनों का क्या है मेरा सेम है, पावर क्या है मेरा सेम है, तो क्या हो जाएगा नीचे का 2 इंटू 7 का पावर क्या हो जाएगा 3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाते हैं हम लोग। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4, यहाँ पर देखिए a का पावर क्या है, a का पावर m है और इन ब्रैकेट के बाहर में भी एक पावर लगा हुआ है, उसका क्या है n। उसका फार्मूला क्या होता है, a का पावर m इंटू n। तो देखिए इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2 का पावर सपोज यहाँ पर 3 है, फिर ब्रैकेट आया और यहाँ पर 2 आया। अब क्या होगा, देखिए ब्रैकेट का मीनिंग ही होता है इनटू, इस ब्रैकेट का मीनिंग ही क्या होता है इनटू, तो इसका पावर इनटू होगा 2 3 इंटू 2, इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल इसी का लेते हैं, इस फार्मूला से रिलेटेड। वो 10 का पावर 3 इन ब्रैकेट और इसके ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर लगा हुआ है, सपोज यहाँ पर 5 है, तब क्या होगा, यहाँ 10 ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है इनटू, सिंपल इनटू होगा 5 2 3, तो हो गया मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा 5 3 जा 15, इसका पावर कितना हो जाएगा 5, ये मेरा चलिए फार्मूला नंबर 5 में आते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, तो हम इसको इजी तरीका से समझते हैं। देखिए पहला तो है क्या है, देखिए यहाँ पर ये a का पावर क्या है माइनस एन है, क्या है माइनस एन है, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा मेरा a का पावर n, ऐसे होगा। तो चलिए ये लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सपोज यहाँ पर देखिए 10 का पावर -3 है, हमको इस माइनस को हमको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है, तब क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स इसका जस्ट अब क्या हो जाएगा उल्टा 1 बाय लिखाएगा और यहाँ 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस का को छोड़ के क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। या तो हम लोग जानते हैं ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1/1000 है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 का पावर क्या हो जाएगा 3। हम चाहते हैं कि इस 3 को हम ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर मैंने ऊपर लेके जाएँगे तो क्या होगा यहाँ प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर यहाँ प्लस है तो जाएगा तो क्या होगा माइनस, और यही चीज़ अगर नीचे आ जाएगा तो माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं तो और एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसके लिए। सपोज़ यहाँ पर 1/3 का पावर हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 3 का पावर कितना है 7, हम इस 7 जो 3 का पावर 7 है इसको हम ऊपर लिखना चाहेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा ये +7 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, 3 का पावर -7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूला को यहाँ पर दिखाया गया है। फार्मूला 5 में हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6 में देखिए यहाँ पर क्या है, इससे पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइप का था, जैसे इधर पावर एम था वही वाला सेम टू सेम है। देखिए ए का पावर क्या है एम इंटू बी का पावर क्या है मेरा एम, यानी देखिए पावर दोनों मेरा सेम रहे और यहाँ पर देखिए इनटू है, अब क्या हो जाएगा, देखिए पावर सेम है तो दोनों को क्या कर देते हैं पावर सेम कर देते हैं और यहाँ पर ए इंटू बी ऐसे। तो यहाँ पर एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, हम 3 इंटू 5 ऐसे लेंगे और उसको दोनों का पावर क्या है मेरा सेम डाल देते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, देखिए पावर 2, पावर दोनों में क्या है 2 2 है, तो हम इसको क्या करते हैं पावर को 2 दोनों का कॉमन 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू 5 क्या 5 3 जा
15 का पावर क्या हो गया 2, ये आंसर है, ऐसे लिखा जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 देखिए, ये दिखने में जितना टफ लग रहा होगा उतना ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, कोई भी नंबर है ए, सपोज यहाँ पर ए है, उसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, m/n है, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये हम लिख सकते हैं रूट अंडर यहाँ पर n और यहाँ पर a का पावर m, ऐसे। या तो इसी को लिखा जाता है क्या चीज़, रूट n यहाँ पर a डिवाइड ब्रैकेट क्लोज का पावर क्या होगा m। ये कैसे होता है आप देखिए, एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, एक एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल, एकदम सीधा सीधा और सरल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 3 का पावर यहाँ पर ले लिए हम 2/3 ले लिए। क्या ले लिए हम, 2/3। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3 जो है, 3 के स्थान में कौन है, ये 3 है मेरा, ये a का स्थान में है। और m का स्थान में कौन है, ये 2 है। और n का स्थान में कौन है, ये वाला 3 है, फ्रैक्शन वाला 3। हम इसको क्या लिखेंगे, a का स्थान में कौन है, 3, यहाँ पर 3। इसका पावर क्या हो जाएगा m, ये वाला m। और n का स्थान में कौन है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये m का स्थान में कौन है, 2 है, 2 है। इसको 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे पावर 2। और कौन, नीचे वाला जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ऐसे लिख। नहीं समझ में आया, चलिए और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लिख देंगे √3, इस √3 को ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 पेयर में से एक बाहर आता है, इस रूट से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग 3 को क्या भी लिखते हैं, 1/2 ऐसे लिखते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाया गया है, देखिए। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 7 का लेते हैं, 7 5/3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 5 इंटू 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वो भी इक्वल ही हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 3, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर 2 में ये जो 2 रहता है, ये वाला 2 रहता है, तब यहाँ पर नहीं लिखाता है। ये इसका मीनिंग होता है कि ये वाला पावर 2 में है। अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3। और यहाँ पर क्या होगा, 7 का पावर 5, ऐसे होगा। तो यही चीज़ अगर और एक एग्जांपल लेते हैं हम, यही चीज़ अगर मेरा ऐसे रहे, 2 का पावर 3/7 आ जाए, ऐसे रहे, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 3 इंटू 1/7 ऐसे लिखेंगे हम। और इसी को देखिए हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये 2 है यहाँ पर, और ये हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ 2 का पावर 3 और 7 यहाँ पर लिख, ऐसे लिखा जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ए का स्थान में हम कौन सा नंबर लिए, यहाँ 7 लिए थे। फिर यहाँ पर क्या लिए थे, 2 लिए थे, यहाँ पर राइट साइड में 2 बोला है। फिर और एक क्या लिए थे यहाँ पर, इधर ये इधर 3 था, ऐसे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला में हम आते हैं। फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8 जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे थे वही वाला था, सब एक दूसरे का रिवर्स है, बस यही ध्यान दीजिए, एक दूसरे का रिवर्स है। 8 वाला में देखिए, 8 में क्या है, कोई भी नंबर है, इसका 2, इसका पावर क्या है, इसको भी हम लिख देते हैं 2/3, इसका पावर 2/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम ही बताए थे, क्या इससे बताए थे, इस 2 इंटू 1/3 हम लिख सकते हैं। और देखिए ये इंटू है, उसको हम क्या भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो 2 का पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 1/3, देखिए ये वाला इसके साथ मैच, और ये 2 पावर है मेरा इसके साथ मैच हुआ। और ये जो ए नंबर है ये इसके साथ, देख लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? या तो इसी को आगे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये वाला फ़ॉर्मूला में जस्ट आगे किया हुआ है, इसी को आगे किया हुआ है। देखिए ये दोनों तो इंटू में है, 2 इंटू 1/√3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगाएँगे। इंटू है तो इसको ये नंबर आगे रखो, चाहे ये नंबर आगे रखो, पाओ कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए और एक एग्ज़ाम्पल हम इसी का डिस्कस करते हैं। किसका लें? 4, 4 का ले लेते हैं। 4 का लेते हैं, 4 का पावर 3/4 ही ले लेते हैं। 4 का पावर क्या है? 3/4 फ्रैक्शन में है। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे?
ए का स्थान में यहाँ पर देखिए ये ए का स्थान में है, ये किसका स्थान में है? एम का स्थान में है और ये किसका स्थान में है? एन का स्थान में है। ये किसका स्थान में है? ए का स्थान में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए का स्थान में तो लिखेंगे तो क्या 4 ही होगा और ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1/4 भी लिखेंगे। इसी इंटू को हम कैसे लिखेंगे? 4 का पावर 3 ब्रैकेट क्लोज़ 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को देखिए ये 1/4 को हम आगे यहाँ पर पावर जगह लिखेंगे और इस 3 को पीछे लिखेंगे, तो भी मेरा सही आंसर है। 1/4 ब्रैकेट क्लोज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है ये। तो आप लोगों को ये फ़ॉर्मूला कैसे होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे बनता है, आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। चलिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर ए और ए डिवाइड बाय बी का पावर क्या है? एम। तो क्या होगा? ऊपर का भी इस ए का पावर भी क्या है? एम और बी का पावर भी क्या है? एम। इसी को यहाँ पर होता है ये, यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे 3/5 इसका पावर सपोज़ यहाँ पर डाल देंगे हम 3। इसका मीनिंग हुआ ये जो 3 है इसका भी पावर है और ये जो 3 है इस 5 का पावर भी है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर है। इसी को लिखा जाएगा 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3 ऐसे होगा। या तो कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, जिसे लिखा रहेगा 2/7 इसका पावर 2 इसका पावर भी 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 का पावर होल पावर कितना है? 2 ऐसे, इस टाइप का होता है। जस्ट ये जस्ट इसे क्या है? रिवर्स है, ऐसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट फ़ॉर्मूला में हम लोग जाते हैं 10। ये 10 बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जैसे ए का पावर क्या है? 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी कोई भी नंबर रहे, चाहे 9 का पावर 0 लगाएँ, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? 1, का वैल्यू 1 है। चाहे 10 का पावर 0 लगाएँ, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। किसी भी नंबर का, किसी भी रियल वैल्यू का, रियल नंबर का पावर क्या रहे? 0 रहे, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 3 का पावर लें 0 दिखा रहा है, तो भी क्या होगा? 1। जैसे सपोज़ ऐसे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 का पावर 0 प्लस 1 का पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का पावर 0 क्या होगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर कितना हो गया? 2, इस टाइप का। तो आज का ये जो मेन इम्पोर्टेंट और बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट का जो फ़ॉर्मूला था उसको हम लोग 10 तक हम लोग डिस्कस किए और इसके बाद जो आने वाला जो रहेगा वीडियो, उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा या तो आने की संभावना है या तो आता कैसे है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक या तो किस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा सकूं अच्छे से, उसको हमको बताइए। ओके, थैंक यू।